और अब वक्त छत्तीसगढ़ प्राइम का है। कोरोना संकट के बीच एक राहत की खबर मिली है। रायपुर एयरपोर्ट पे वैक्सीन की बड़ी खेप पहुंच चुकी है। इस बार राज्य सरकार के कोटे की कोविशील्ड की 3,50,000 डोज आई है। 18 से 44 साल वालों के लिए यह वैक्सीन वितरित की होगी। सेंटर से वैक्सीन सभी जिलों में भेजी जाएगी, जिससे वैक्सीनेशन का काम हो सके। तो इसी तरीके से अब जो खेप है वैक्सीन की वो यहां पहुंची है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, टीका लगाया जाए, क्योंकि अब तीसरे चरण का वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू हुआ है, जिसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी। तो कोरोना संकट के बीच यह राहत की खबर है, जिसमें रायपुर पहुंची है वैक्सीन की बड़ी खेप और 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगेगी। और महासमुंद में जेल की दीवार फांदकर फरार हुए 5वें कैदी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरार कैदी ओडिशा भागने की फिराक में था। बता दें कि 4 कैदियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 30 घंटे के भीतर 5 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आईजी डॉक्टर आनंद छाबड़ा ने टीम को 30,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है, उस टीम को जिन्होंने इन कैदियों को पकड़ा है। तो हाल ही में ये कैदी जेल की दीवार फांद के भाग गए थे, दीवार कूद के भाग गए थे और वहां पे इसके बाद इन्हें एक एक करके पकड़ा गया और अब 5 कैदी एक बार फिर पुलिस के शिकंजे में हैं, जेल की दीवारों के पीछे हैं और उस पुलिस टीम को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, इनाम दिया जा रहा है जिन्होंने इन्हें पकड़ा है, क्योंकि 30 घंटे के अंदर 5 कैदी जो फरार हुए थे उन्हें पकड़ लिया गया। रायपुर में 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे और रायपुर के ऑडिटोरियम में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके चलते कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने यहां पहुंचे और देखा कि किस तरह की तैयारियां हैं, कहीं कोई लापरवाही तो नहीं, कहीं कोई अनियमितता तो नहीं, जिसके चलते कोई अप्रिय घटना हो। लिहाजा यहां पे तैयारियों को परखा गया, देखा गया कि क्या हालात हैं और कोरोना से किस तरह की सावधानियां बरती जा रही है। और नक्सलवाद के लिए चर्चित रहे दंतेवाड़ा जिले की पहचान अब बदल रही है। पुलिस के दबाव, बेहतर जिंदगी की चाह में यहां बीते 1 साल में 350 नक्सलियों ने समर्पण कर दिया। इसमें 94 खूंखार इनामी नक्सली हैं। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत दंतेवाड़ा जिले में साल भर में 70 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, 10 को मुठभेड़ में मार गिराया गया। बता दें कि फोर्स के बढ़ते दबाव के बाद नए लड़ाकुओं की भर्ती भी नक्सली नहीं कर पा रहे। लिहाजा कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, कईयों ने मुख्य धारा में जुड़ने का फैसला किया और नक्सलियों का जो कुनबा है, जो आंकड़ा है, वो अब घट रहा है। सूरजपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते प्रशासन अलर्ट है, जिसके चलते खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जिला अस्पताल को 30 कूलर और 60 पंखों की सौगात दी, जिससे इस कोरोना महामारी में इस सेंटर में आने वाले मरीजों को गर्मी से राहत मिलेगी। खाद्य मंत्री कोरोना काल में लगातार सरगुजा संभाग के अस्पतालों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूरा कर रहे हैं। बता दें कि कोरोना वैश्विक महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार ने जिला और विकासखंड स्तर पर भी कोरोना नियंत्रण और बचाव के लिए प्रयास किए। इसी कड़ी में भीषण गर्मी को देखते हुए मरीजों को राहत देने के लिए यह पहल की गई, जहां कूलर और पंखे पहुंचाए गए ताकि दिक्कत किसी को ना हो, परेशानी ना हो और यहां सेंटर में सही इलाज
सही व्यवस्थाएं की जाए। तो खाद्य मंत्री ने कोविड सेंटर को यह बड़ी सौगात दी, जिसमें कई कूलर भेजे गए, कई पंखे भेजे गए, क्योंकि यहां जो लोग हैं गर्मी से प्रभावित ना हो, गर्मी का असर उन पे ना हो, गर्मी में वो परेशान ना हो, इसको लेके महत्वपूर्ण कदम। माननीय मंत्री जी द्वारा आज सूरजपुर जिले अस्पताल में 30 कूलर और 60 पंखे की दी गई है और माननीय मंत्री जी द्वारा आगे भी जिले में इस कोरोना महामारी को लेकर कार्यकर्ताओं से हम लोग से रूबरू होते रहते हैं और फ़ोन कॉल्स के माध्यम से पूछते रहते हैं कि जिले का क्या हालचाल है, जिसकी जानकारी हमारे द्वारा पूर्ण रूप से दी जाती है और आश्वासन मंत्री जी द्वारा दिया गया है कि किसी प्रकार की भी कोई भी कमी जिलेवासियों को नहीं होने दी जाएगी। माननीय मंत्री महोदय अमरजीत भगत जी सूरजपुर ज़िले के ही निवासी हैं और जब उनको इस बात का पता चला कि यहाँ कोविड वार्ड में कूलर का पंखे की व्यवस्था नहीं है, तो उनके द्वारा तत्काल रूप से ये राहत के रूप में 30 कूलर और 20 60 पंखे भेजे गए हैं, जिससे जो कोरोना वार्ड के जो मरीज हैं उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कोरोना जो काल में लोगों की सेवा करना ही उद्देश्य है। जांजगीर चांपा जिले के मालखरोदा में कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों की अब सीसीटीवी के जरिए सीधी निगरानी हो रही है। साथ ही मरीजों के परिजनों को मोबाइल पर अस्पताल के अंदर का दृश्य लाइव स्ट्रीम के जरिए दिखाया जा रहा है। मालखरोदा की सर्वदलीय कोविड केयर कमेटी ने यह विशेष व्यवस्था की है। वर्तमान में पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में जांजगीर जिला में स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है, जिसके कारण मरीजों के परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मालखरोदा के कोविड अस्पताल में मरीजों के लाइव स्ट्रीम से परिजनों को थोड़ी राहत मिली है। लोग अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिजनों को देख पा रहे हैं, जो एक राहत की बात है, क्योंकि अब तक अस्पताल के भीतर क्या चल रहा है ये पता नहीं चल पाता था। लोगों में कई तरह की स्थितियां, भ्रांतियां, असमंजस की स्थिति, डर जो है वो रहता था। लिहाजा अब लोग अपनों को अंदर से देख सकते हैं कि उनकी हालात क्या है, वो किस तरीके से रह रहे हैं, कैसे उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या उनको इलाज मिल पा रहा है, कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं। तमाम चीजें अब सीधी दिखाई देंगी। कैमरा तो मरीजों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है, जहां मरीजों की सतत निगरानी हो सके, वहां बैठे डॉक्टर उनकी निगरानी कर सके। उनके साथ साथ हमारी कोविड केयर कमेटी के जो सदस्य हैं वो कोरोना मरीजों के साथ साथ वहां बैठे स्टाफ, डॉक्टर सबकी निगरानी रख सके, मरीजों की अच्छी इलाज हो, अच्छी देख रेख हो। इस उद्देश्य से वहां सीसी कैमरा लगाया गया है, जिसको हमारे कमेटी के लोग 24 घंटा निगरानी में रखे हुए हैं। बस हमें उम्मीद है और विश्वास है कि जो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स और स्टाफ हैं कोविड सेंटर में कोरोना मरीजों की अच्छी देखरेख, अच्छी सेवा और पूर्ण ईमानदारी के साथ उनको बचाने की कोशिश करें। रायगढ़ में बढ़ते कोरोना को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब वीकेंड लॉकडाउन का निर्णय लिया है, जिसके चलते शनिवार रात 12 बजे से रविवार रात 12 बजे तक पूरे जिले में लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सभी प्रकार की सेवाओं को सीमित समय के लिए छूट दी गई है। रविवार को 24 घंटे के लिए पूर्णतः बंद रहेगा, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने जगह जगह नाकेबंदी कर रखी है, ताकि लोग किसी भी प्रकार से इस आदेश का उल्लंघन ना करें। अस्पताल और दवा की दुकानें खुली रहेंगी, ताकि कोई मरीज, कोई पीड़ित इससे प्रभावित ना हो, लेकिन बाकी दूसरी तरह की जो गतिविधियां हैं उन पे पूरी तरह से रोक रहेगी। मंशा यही है, मकसद यही है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जा सके, चेन को तोड़ा जा सके। जिला प्रशासन की ओर से जो लॉकडाउन के तीसरे चरण में जो नियम जारी किया गया है, उसमें दिशा निर्देश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि संडे के दिन कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। मतलब उस दिन ना फल, सब्जी और किराने के सामान के जो ठेले या वेंडर्स जो चलते हैं वो भी प्रतिबंधित रहेगा। इसमें दूध विक्रेताओं को भी इसमें बैन रखा गया है कि सिर्फ मेडिकल से संबंधित जो सुविधाएँ हैं वही उस संडे के दिन उपलब्ध रहेगा और बाकी सारी जो चीज़ें जिसके परमिशन मिली हुई सभी बंद।
जिले में बढ़ते कोरोना को देखते हुए बिलासपुर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी द्वारा संपूर्ण जिले को 15 मई 2021 की रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जिले के सभी अनुविभागों में 8 मई से 15 मई तक विवाह के लिए प्रदान की गई सभी अनुमति आगामी आदेश तक, यानी अगला जो आदेश है उस तक निरस्त कर दी गई हैं। जिले के सभी अनुविभागीय और दंडाधिकारी ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। मंशा यही है कि कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। चूंकि लॉकडाउन कई जगह लगाया गया है, कहीं पे वीकली लॉकडाउन है, कहीं पर वीकेंड लॉकडाउन है, कहीं रात्रि कर्फ्यू है, कहीं पूर्ण लॉकडाउन है, कहीं बाजार खुलने और बंद होने का वक्त तय किया गया है। ये तमाम कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना के मामले ना बढ़े, उसे रोका जा सके, उसकी चेन को ब्रेक किया जाए। और खबर बलरामपुर से है, जहां ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को लेकर वन विभाग ने बड़ी पहल की है। जहां 2 हेक्टेयर वन भूमि में गोठान निर्माण और वर्मी कंपोस्ट के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण महिलाओं का स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, जो गोठान समिति के रूप में कार्य करेगी और यहां पे कई तरह की तैयारियां की जाएंगी, व्यवस्था की जाएगी। तो महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी तो समाज, परिवार, वो इलाका जो पिछड़ा है वो आत्मनिर्भर बनेगा। और आत्मनिर्भर बने उसको लेके कई तरह की पहल की जा रही हैं, कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। गोठान समिति के रूप में ये महिलाएं काम करेंगी। देखिए, यहाँ जो है पेंडारी ग्राम पंचायत में वन विभाग की ओर से आवर्ती चराई का काम किया जा रहा है। इसमें आवर्ती चराई क्षेत्र में जो गाय वगैरह रखने का प्रावधान है, तो उसको संचालित करने के लिए गोठान समिति के रूप में एक महिला स्व सहायता समूह का यहाँ गठन किया गया है, जिसमें मूल उद्देश्य यह है कि इस गोठान को महिलाएं संचालित करें और इसके संचालन में अपने घर के कामकाज के अलावा 2 पैसा उनको जीविकोपार्जन का साधन उनके लिए हम उपलब्ध कराना चाहते हैं। जैसे इसमें वर्मी कंपोस्ट का काम हो रहा है, वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से जीविकोपार्जन का उनके लिए एक आय का स्रोत बनेगा और उनका जो भी वर्मी कंपोस्ट है उसको क्रय करने के लिए वन विभाग के पास पूरी योजना है। हमारे पास हर साल नर्सरी तैयार होता है, हर साल प्लांटेशन तैयार होता है, जिसमें जो है जो भी शासकीय स्वीकृत दर है उसमें उनका वर्मी कंपोस्ट का हम लोग क्रय करेंगे और जो भी उनको संसाधन की आवश्यकता होगी उसको जो है वन विभाग अपने तरफ से अधिक उपलब्ध कराएगा। उसके अतिरिक्त जो भी गोठान का जो क्षेत्र है, यहाँ लगभग 7 हेक्टेयर एरिया हम लोगों ने लिया है। 2 हेक्टेयर और 5 हेक्टेयर 2 पार्ट में है। उस 2 पार्ट में जो 7 हेक्टेयर एरिया है उसमें जो भी रिक्त स्थान है, जो चारागाह के अलावा अगर कुछ भी जगह बचता है या जो मेड़ वगैरह है, मेड़ वगैरह में फलदार वृक्ष वगैरह का रोपण या जो भी यहाँ का समिति तय करेगा उसके अनुसार हम लोग उनको पौधा उपलब्ध कराएंगे। बेमेतरा में कोरोना का कहर जारी है। यहां 24 घंटों में 189 नए मामले आए, जबकि 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। हर रोज मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। जिला मुख्यालय के कोबिया वार्ड में संक्रमित व्यक्तियों की अत्यधिक रूप से पुष्टि होने के चलते कलेक्टर ने इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 17,542 हो गई है। धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे ये आंकड़ा बढ़ रहा है वैसे वैसे शासन प्रशासन के लिए चुनौती बड़ी होती जा रही है। 17,542 लोग कोरोना की चपेट में अब तक आ चुके हैं। रोजाना ये संख्या आगे बढ़ती जा रही है। तो जो लॉकडाउन का असर है, जो कोरोना कर्फ्यू का असर है, जो रात्रि कर्फ्यू का असर है, वो भी इस चेन को तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा।
रायगढ़ में सोशल मीडिया पर वैक्सीनेशन को लेकर अफवाह फैलाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोरोना काल और वैक्सीनेशन को लेकर भ्रामक जानकारी और तथ्यहीन भ्रामक पोस्ट फेसबुक से डाले जा रहे थे, जिस पर रायगढ़ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया और पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। रायगढ़ के कोतवाली थाना में कल एक एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें आईपीसी की धारा 269 और 270 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी आशीष ठेठवार है और काफ़ी दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि इसके द्वारा बहुत सारे ऐसे फेसबुक फर्जी तरीके से फेसबुक आईडी बनाया गया है, जिसमें करीब 18 से 20 फेसबुक आईडी फेसबुक पेज बनाया गया अलग अलग नामों से, और उससे भ्रामक खबरें लोगों तक प्रसारित कर रहा है। और इसमें बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं तो उनको किसी न किसी माध्यम से एक प्रकार का दुष्प्रचार कर रहा है, जिसमें कोविड को लेके बहुत सारे इसमें गलत खबरें भी थी कि और वैक्सीनेशन को लेकर गलत खबरें थी। प्रशासन के जो कार्रवाई जो चल रही है उसके लिए भी भ्रामक खबरें थी। तो कहीं न कहीं ये लोगों के बीच में इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को भ्रामक जानकारी दे रहे थे, अफवाह फैला रहा था, जिस पर से उसमें कड़ी कार्रवाई की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया हुआ है, लेकिन व्यापारी नियम विरुद्ध दुकान खोल रहे, जिसके चलते बेमेतरा में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। पुलिस प्रशासन और राजस्व प्रशासन की टीम अभी जो बाजार पर स्थित दिवांगन किराना स्टोर में दबिश देकर इनकी लगातार शिकायतें मिल रही थी। अभी जो संयुक्त टीम द्वारा सील करने की कार्रवाई की जा रही है और इसी तरह जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा। मुंगेली के जरहा गांव थाना क्षेत्र के बरेला गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक कोरोना से संक्रमित था, जिस वजह से युवक डिप्रेशन में था। मरने से पहले युवक ने सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उसने आत्महत्या की वजह बताई। जांजगीर चांपा में एसपी पारुल माथुर ने दुष्कर्म के फरार आरोपी की सूचना देने वालों को इनाम देने की घोषणा की है। आरोपी के बारे में सूचना देने वाले को 5,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। कोरबा जिला के गांव कुदरी में लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और SCCL मानिकपुर खदान से लगे इस क्षेत्र में गर्मी के शुरुआती दिनों में ही पानी की किल्लत बनी रहती है। तो पानी की किल्लत जो है वो इस इलाके में एक बड़ा मुद्दा है और लोग इसके चलते परेशान हैं। कवर्धा में नगर पालिका परिषद कार्यालय से शहर के व्यवसायिक क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण के लिए 10 टीमों को रवाना किया गया। टीम में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ नगर पालिका कर्मचारियों को शामिल किया गया है। तो अब टीकाकरण अभियान चल रहा है बड़े पैमाने पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। बेमेतरा में कार पलटने से बड़ा हादसा हुआ, जहां 7 लोग घायल हुए, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो रफ्तार की कहर ने यहां एक शख्स की जान ले ली, जबकि कई लोग घायल हुए। और जांजगीर चांपा में कोरोना के मामले नहीं थम रहे। पिछले 24 घंटों में 1144 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं और 1098 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केसों की संख्या 12,492 है। तो 1098 मरीज ठीक भी हुए हैं और 12,492 एक्टिव केस है अभी यहां पे। जांजगीर चांपा में कोरोना का जो कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटों में 1144 नए मामले आए, जबकि 1000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए। बिलासपुर के कोरमी गांव में अल्कोहल युक्त सिरप पीकर 9 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने होम्योपैथी डॉक्टर SR चक्रवर्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस की जांच में डॉक्टर पर बड़ी मात्रा में ग्रामीणों को अल्कोहल युक्त सिरप उपलब्ध कराने की बात सामने आई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।
सरगुजा में पुलिस ने झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। वहीं एसडीएम ने नर्सिंग होम को कार्रवाई करते हुए सील कर दिया और दवा को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें कि जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, उनकी जान जा रही है और डॉक्टर जो हैं वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो झोलाछाप डॉक्टर है। में शिकायत मिली थी कि ग्राम सुखरी में विश्वजीत बंगाली द्वारा बिना किसी वैध डिग्री के लोगों का इलाज किया जा रहा है। इसी के संबंध में आज हमने आके यहाँ जांच किया, तो जांच में जो घर में जो दवाइयाँ इत्यादि बॉटल वगैरह मिली है उनसे सिद्ध होता है इनके द्वारा इलाज किया जाता है और इनके पास कोई वैध डिग्री भी नहीं है। इनके पास जो भी दवाई इत्यादि सामग्री मिली है उसे जब्त किया गया है और आगे कलेक्टर महोदय को रिपोर्ट प्रेषित किया जाएगा। देखिए, इनके द्वारा पूरा एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ किया जा रहा है, जबकि एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करने के लिए इनके पास कोई वैध डिग्री नहीं है। इन्होंने जो डिग्री दिखाई है उसकी कोई यहाँ मान्यता भी नहीं है। और शिकायत में यह भी बात आई थी कि इनके द्वारा सरकारी हॉस्पिटल जाने से मना किया जाता है। ये एक गंभीर मतलब बिंदु था शिकायत का कि इनके द्वारा सरकारी हॉस्पिटल में लोगों को जाने से मना किया जाता है। फिलहाल जब्त किया गया है, इनके पास जो भी मेडिकल सामग्री मिला है उसे जब्त किया गया है। इनके क्लिनिक को सील करने की कार्रवाई नहीं, चूँकि घर भी है साथ में, इसलिए हमें सील करते नहीं बन रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।